Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. I am Neha Rajvanshi and I welcome you all in our today's class, that is English class of class 10. So student, in the previous video we have read our poem from the book First Flight. The name of the poem is Fire and Ice. Okay, so we have seen the explanation part and we have discussed all the literary devices that were used in the poem. So as we have read earlier, it is a symbolic poem and both the word fire and ice, they are used as a symbol to represent some human emotions, some ह्यूमन फीलिंग्स, राइट. सो हमने पढ़ा था हम लास्ट वीडियो में कि पोइट ने जो फायर वर्ड है वो यूज़ किया है टू रिप्रेजेंट द एंडलेस डिज़ायर और वी कैन से द बर्निंग डिज़ायर्स दैट आर देयर इन ह्यूमन हार्ट. और जो हमारी डिज़ायर्स हैं वो कभी भी कूल नहीं होती, कभी भी वो काम नहीं होती, बल्कि वो लगातार ग्रो होती रहती हैं और इसीलिए वो प्रॉब्लम बन जाती है और उसकी वजह से हमारे मन में बहुत सारे इल फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं. ठीक है, हम ग्रेडी हो जाते हैं, हम दूसरे लोगों से जेलसी फील करने लगते हैं और हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हम सेल्फिश हो जाते हैं. और ये जो होती है सारी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है. और अकॉर्डिंग टू पोएट, अगर हम ऐसे ही रहे, अगर हमारे अंदर फीलिंग्स ऐसे ही ग्रो होती रही तो वन डे दिस एंटायर वर्ल्ड, दिस प्लैनेट विल डिस्ट्रॉय ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग विल डाई फ्रॉम दिस प्लैनेट. ठीक है. और जो सेकेंड वर्ड है आइस, दैट इज यूज टू शो द कोल्डनेस or we can say the insensitivity that is there in human beings or we can say the human relationships. तो जो human beings के relation है एक दूसरे के साथ, उनमें बिल्कुल coldness आ गई है, हम बिल्कुल भी sensitive नहीं है एक दूसरे को लेके, हम बिल्कुल भी एक दूसरे की केयर नहीं करते, हमारे अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है एक दूसरे के लिए. और इस वजह से धीरे धीरे हमारे अंदर एक दूसरे को लेके डिसलाइकिंग्स बढ़ने लगती हैं और फाइनली वो डिसलाइकिंग्स कन्वर्ट हो जाती हैं हेट्रेट में, एक दूसरे को हम बहुत ज़्यादा हेट करने लगते हैं. तो जो वर्ड है आइस वो यूज़ किया गया है उस फाइनल जो हमारी जो इमोशंस होते हैं फाइनली हेट्रेड, उसे शो करने के लिए, जो कि बनते किससे हैं, कोल्डनेस की वजह से, इनसेंसिटिविटी की वजह से और फॉर बीइंग द इनडिफरेंट देयर इज अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड इन आवर ह्यूमन हार्ट. ओके, सो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये इन्हीं सब इल फीलिंग्स को और हम कह सकते हैं इन ह्यूमन इमोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए पोएट ने यूज़ किए हैं. और पोएट का मैसेज है कि अगर हमने अपने आप को ठीक नहीं किया, अगर हमने हमारे मन से, हमारे हार्ट से इन फीलिंग्स को, इन इल फीलिंग्स को हमने अगर दूर नहीं किया, देन वन डे दिस वर्ल्ड, दिस होल प्लैनेट विल डेफिनेटली गोइंग टू डाई, दिस एंटायर वर्ल्ड विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय. ओके, सो बहुत ईजी सिंपल पोम है, बहुत अच्छा मैसेज ये पोम हमें देती है. एंड इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस दैट आर गिवन. सो लेट्स बिगिन. Question first, there are many ideas about how the world will end. Do you think the world will end someday? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? So the first question that is given, that there are many ideas, many theories of the different scientists according to them that this world will die one day. And what do you think? What is your thinking? What is your viewpoint that what will be the way अकॉर्डिंग टू वॉट दिस वर्ल्ड विल एंड समडे? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन में है उसमें हमसे कहा गया है कि अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग फिलॉसफी हैं, अलग अलग आइडियाज़ है कि एक दिन ये वर्ल्ड जो है वो ज़रूर एंड हो जाएगा. और साथ में हमें बताना है हमारा क्या आइडिया है, हमें क्या लगता है कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसे एंड होगा. और साथ में हमें ये बताना है कि अगर एक दिन ऐसा हो जाए कि जो सन है वो इतना ज़्यादा हॉट हो जाए कि उसकी हीट की वजह से वो बिल्कुल ब्रस्ट हो जाए, या फिर क्या ऐसा भी हो सकता है कि सन जो है वो धीरे धीरे कोल्डर और कोल्डर बनता जाए, उसकी जो हीट है वो धीरे धीरे कम होती जाए और वो बिल्कुल एक तरह से कोल्ड हो जाए. तो उसके बारे में भी हमें अपना व्यू बताना है, हम क्या सोचते हैं, हमारा क्या आइडिया है, हमारी क्या थिंकिंग है, वो हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. I think it would end someday. So first of all, what is our viewpoint? So student, you can write the answer according to your own viewpoint. What do you think? What is your idea? So what do you think? You can definitely write here in the answer. So first of all, we have to tell what do we think. So we think that the world will definitely die. It will definitely destroy one day. If you have different idea, definitely you can write your own idea here, right? But no one can say when that day
will come. So ये वर्ल्ड जो है वो एंड तो होगा एक दिन, लेकिन कब एंड होगा किसी को नहीं पता. कोई भी साइंटिस्ट जो है वो एक एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कि वर्ल्ड कब एंड होगा. Yes, I have thought about it. If the sun got hot, it will burn everything. If it grew colder, everything shall die, as the sun is the source of the energy on the earth. और साथ में हमसे पूछा गया था कि अगर सन बिल्कुल और ज़्यादा इसकी हीट बढ़ने लग जाए, सन इतना हॉट हो जाए दैट बिकॉज ऑफ द हीट इट विल बर्स्ट वन डे. सो हम क्या सोचते हैं, तो हमारा आंसर है कि हाँ, अगर सन सच में इतना हॉट हो जाएगा तो डेफिनेटली इस अर्थ पे सारी जो चीज़ें हैं वो बर्न हो जाएंगी. तो इस अर्थ को जो हीट है वो सन से मिलती है. सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी. तो अगर सन की हीट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि वो बर्स्ट ही हो जाए, तो ये अर्थ भी डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द हीट ये अर्थ भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और अगर सन कोल्डर होता गया, उसकी हीट जो है वो कम होती गई, तब भी उस सिचुएशन में भी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी. क्योंकि अगर हीट ही नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली इस पूरे प्लैनेट पे, इस पूरी अर्थ पे हर कोई चीज़ क्या हो जाएगी, आइस हो जाएगी. क्योंकि जो हीट है, जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, सन से आती है. सो इन बोथ द सिचुएशन, इफ द सन गेट्स इट हॉटर एंड हॉटर, और इफ द सन गेट्स कोल्डर एंड कोल्डर, सो इन बोथ द सिचुएशन द अर्थ विल डाई डेफिनेटली, बिकॉज सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, और वी कैन से इट इज़ अ सोर्स ऑफ हीट फॉर द प्लैनेट अर्थ. ओके, तो दोनों ही सिचुएशन में जो अर्थ है वो डाई हो जाएगी, अर्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. For frost, what do fire and ice stand for? Here are some ideas. So as we have discussed earlier that the words fire and ice, they are used as a symbols. They are used to represent some human emotions or some human feelings. So हमारा क्वेश्चन है कि according to Robert Frost, जो दोनों वर्ड है fire and ice, वो किसके लिए आए हैं, वो किसको रेफर करते हैं, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. और हमें अपने आंसर देने के लिए हमें कुछ आइडियाज़, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं. We can choose from these words and we can put them into different category, that which are the words, or we can say which are the feelings that are represented by the word fire, and which are the feelings that are represented by the word ice. Okay, so हमें कुछ words दिए गए हैं, हम इन words को पढ़ के हम उन्हें different categories में लिख सकते हैं कि कौन कौन से words fire के द्वारा represent किए गए हैं और कौन कौन सी feelings ice के द्वारा represent की गई हैं. Okay, answer. For Frost, fire and ice stand for different ideas. So according to Robert Frost, they are opposite word, different word, and and because of these words, the poet represented some different ideas, some different feelings. These are given below. And what are those? Fire. So in the category fire, we can write greed, conflict, avarice, fury, intolerance, lust, rigidity and hatred. So these are the feelings or emotions that are represented by the word fire. And in the category ice, we can write insensitivity, coldness, cruelty or indifference. So these are the feelings that are represented by the word ice. ठीक है, तो जो दोनों ही words हैं fire and ice, उनका literary meaning इस form में use नहीं किया गया है, बल्कि उनको as a symbol यहाँ पे use किया गया है, और दोनों ही words के द्वारा कुछ अलग अलग ह्यूमन फीलिंग्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the rhyme scheme of the poem? How does it help in bringing out the contrasting ideas in the poem? So next question is, we have to tell about the rhyme scheme. What is the rhyme scheme of the poem? And the rhyme scheme we have already discussed in the poem while reading the poem. So we have to tell that rhyme scheme, and we also have to tell about the contrasting ideas, two different ideas that are presented in the poem. Okay, so let's see the answer. The rhyme scheme of the poem is A B A A B C B C B. तो rhyme scheme हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने poem पढ़ी थी. rhyme scheme हम ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं और यही rhyme scheme हमने बनाई थी. जो rhyme scheme poem में यूज़ की गई है वो है A B A A B C B C B. Clear? It helps in bringing out the contrasting ideas in the poem, and in the poem two different ideas, or we can say two opposite ideas are presented. So the contrasting ideas are presented in the poem.
while the poet talks about how fire represents desire and can therefore be a cause of the end of the world, he also mentions ice in between to symbolize that the coldness and indifference towards and another will also be enough to end the world. So poet ने क्या कहा है? The poet used the word fire as a symbol to represent the endless desire or we can say the burning desire. तो poet ने fire word use किया है desires को present करने के लिए, इसीलिए according to poet fire can be a reason, it can be a cause for the destruction of the world. So because of the fire or we can say because of the endless desire, this world will definitely destroy one day according to poet. And at the same time in between, poet also mentions that the ice means the hatred or we can say the coldness or we can say the indifference towards each other between the human relations or we can say the human beings is enough to destroy the world or we can say to end the world. So जो poet का idea है, two different ideas हैं, two opposite ideas हैं, क्योंकि जो दोनों ही words हैं fire and ice, they are the opposite word. तो ये बिल्कुल contrasting ideas यहाँ पे poet ने present किया है. poet ने first stanza में कहा था कि according to him this world will end because of fire. And what is fire for him? Fire represent endless and burning desires that are there in human heart, and because of those desires we human beings are greedy, we are selfish and we think only for ourselves, we are totally self-centered. Okay, and in the second stanza the poet again said that if the world has to die for two times, then the second time the cause of the destruction, the reason of the destruction will be hatred or we can say the ice, the coldness, the indifference or we can say the insensitive behavior of human nature. Because of that insensitivity there is disliking or we can say there is hatred for each other, so that hatred is enough to destroy the world. So ये दो different ideas poet ने present किए थे. First stanza में poet ने कहा था कि अगर इस world को end होना है तो according to him जो fire है, जो endless desires हैं, उसकी वजह से world एक दिन definitely end हो जाएगा. Okay, and in the second stanza poet ने कहा था कि अगर इस वर्ल्ड को ट्वाइस, दो बार एंड होना है तो सेकेंड टाइम जो रीजन होगा डिस्ट्रक्शन का, वो poet ने कहा था कि ह्यूमन हार्ट में जो हेट्रेट है और हम कह सकते हैं जो कोल्डनेस है ह्यूमन रिलेशंस में और जो ह्यूमन बीइंग टोटली इनडिफरेंट है एक दूसरे को लेके, इनसेंसिटिव है एक दूसरे के लिए, उसकी वजह से वो एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, एक दूसरे को हेट करने लगते हैं. तो वो जो हेट्रेट है वो भी इतनी इनफ है हमारे हार्ट्स में कि उस हेट्रेट की वजह से भी ये जो वर्ल्ड है डेफिनेटली एक दिन एंड हो जाएगा. तो ये दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं, दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, दो ऑपोजिट वर्ड्स हैं, फायर एंड आइस. तो पोइट के अकॉर्डिंग फायर से भी वर्ल्ड एंड हो जाएगा और आइस से भी वर्ल्ड एंड हो सकता है. और फायर जो वर्ड है वो यूज किया गया है टू रिप्रेजेंट ऑल द डिजायर्स, द बर्निंग डिजायर और वी कैन से द एंडलेस डिजायर, एंड द वर्ड आइस इज यूज टू रिप्रेजेंट द कोल्डनेस, द इनसेंसिटिविटी और वी कैन से द इनडिफरेंट बिहेवियर और नेचर ऑफ आवर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो ये दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, दो डिफरेंट चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए गए हैं. लेकिन पोइट का कहना है कि इन दोनों के रीज़न की वजह से वर्ल्ड एंड हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को यूज़ किया गया है ह्यूमन फीलिंग्स बताने के लिए, इल फीलिंग्स बताने के लिए, जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं. तो पोइट का कहना है कि अगर हम ह्यूमन बींग्स चेंज नहीं होते हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, अगर हम इसी तरीके से अगर हम रहते रहेंगे तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड एक ना एक दिन जरूर एंड हो जाएगा. जो ह्यूमन बींग्स का एग्जिस्टेंस है इस अर्थ पे, इस प्लैनेट अर्थ पे, वो पूरा का पूरा एक दिन जरूर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डाई हो जाएगा, वो एंड हो जाएगा. ओके, so students, here we have completed all the questions that are given. I hope all the questions are very much clear to you all. It is a very simple poem again, but it is having a very good message, very great message for all of us. Okay, so in the next video we will start with our new chapter. So see you in the next video. Thank you.